हेलो बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रूप से चल रही होगी। और आज हमारा क्लास 11th का ये डे थर्ड होगा, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। और आज का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट का नाम है मॉडुलस, यानी कि मापांक, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है ना। इन सभी को क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे पूरे। इसको खलास करना है आज के क्लास में, ठीक है ना। और ये चीज आपको कहाँ कहाँ यूज होगा, क्लास 11th के चैप्टर में यूज होगा, आपको क्लास 12th के चैप्टर में यूज होगा। उसके बाद बबुआ आपको ये फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है ना। और आपको जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी यूज होगा ये मॉडुलस। आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया देंगे, बेसिक तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। और आपको ये बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत जरूरी बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। तो बाबू क्लास को स्टार्ट करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक मोटिवेशन कोट है अपने पास लिखा हुआ, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना लड़ना पड़ता है, जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और आसान करने के लिए जिंदगी को समझना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि यदि आपको चाहते हैं आप कि जिंदगी को बदले, तो आपको लड़ना पड़ेगा बाबू साहब। और यदि आप चाहते हैं आ, जिंदगी को आसान बनाना, तो आपको जिंदगी को समझना भी पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आपको बता दें कि ये हमारा क्या है, उड़ान बैच है क्लास 11th और 12th के लिए, जिसमें आपको 11th और 12th की पढ़ाई होती है। जिस जिस बैच का नाम है उड़ान बैच। इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लास, वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा होगा, जिसका प्राइस यहाँ पे देख लीजिए 199 है। उसके बाद आपको ये मिलेगा कहाँ, तो ये मिलेगा जोश स्टडी क्लासेस एप्लीकेशन पे। यदि आपको एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार का इशू आएगा, या कभी भी आपको ऐसा लगे कि हम ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या हमसे समस्या आ रही है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इस समस्या का समाधान कर लेंगे, यानी कि सल्यूशन कर लेंगे, ठीक है ना। और आज का क्या हमारा टॉपिक है बाबुआ, वो है हमारा मॉडुलस। क्या है, मॉडुलस है, यानी कि मापांक है। सर ये मॉडुलस क्या होता है, देखो बाबुआ मॉडुलस होता क्या। मॉडुलस के बारे में एक बहुत अच्छी कहानी है। मॉडुलस का कहना है कि जो भी इंसान इस संसार में मॉडुलस को जान लेगा, वो अपने ये जुआ पे क्या करेगा, मॉडुलस को अप्लाई करेगा, और हमेशा पॉजिटिव सोचेगा और पॉजिटिव बोलेगा भी, ठीक है ना। मॉडुलस की सबसे अच्छी खास बात यह है कि मॉडुलस का कहना है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, यानी कि हम रिजल्ट हमेशा हम पॉजिटिव देते हैं। तो मॉडुलस हमें ये सिखाती है या सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति निगेटिव नहीं रहेंगे, यानी कि कोई भी चीजें निगेटिव नहीं रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। समझे क्या, ये चीज हमें सिखाती है कौन, तो मॉडुलस। समझे बाबू सब, कहोगे यस सर यहां तक समझ गए। चलिए सौरभ कुमार क्लास 12th का है ना सर, यस बिल्कुल बाबू। प्रेम गुप्ता बोलो बाबू, बताइए ना सर। जी बिल्कुल, क्लास 11 12 के दोनों के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, ठीक है ना, जिसका नाम है मॉडुलस। आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे ये मॉडुलस बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको किसी ना किसी प्रकार से पूछ ही लेता है। तो वही चीजों को आज जानते हैं। देखिए मॉडुलस बबुआ होता क्या। यदि हम मॉडुलस की बात करें, तो मॉडुलस को सबसे पहले आपको हम एक रफ आइडिया देना चाहते हैं मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस मॉडुलस यानी कि मापांक। देखो बाबा मॉडुलस क्या होता है, मान लीजिए कोई भी रियल नंबर है, मान लेते हैं कोई रियल नंबर हमारा एक्स है। यदि कोई रियल नंबर यदि कोई रियल नंबर एक्स हो तो हो तो इसके मॉडुलस को इसके मॉडुलस को इसके मॉडुलस को मॉडुलस को इस प्रकार से लिखा जाता है, लिखा या सूचित
सूचित किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। दैट मीन हम ये बात कह सकते हैं कि सर, ये बात कह सकते हैं सर, इस चीज को यदि इस तरह से लिखा जाए, इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स। क्या बोले बबुआ रे? इसे पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स। क्या पढ़ना है बबुआ? आप कहोगे कि सर इसे पढ़ना है मॉडुलस ऑफ एक्स पढ़ेंगे। जानते हैं कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में मोड एक्स भी पढ़ेंगे। बोलचाल की भाषा में क्या पढ़ देते हैं बबुआ? मोड एक्स भी पढ़ देते हैं। बोलचाल की भाषा में क्या पढ़ देते हैं? मोड एक्स भी पढ़ देते हैं। यदि हम y के ऊपर लगाएंगे तो ये सर क्या पढ़ेंगे इसको? आप कहोगे कि सर इसको पढ़ना है हमें मॉडुलस ऑफ y। क्या पढ़िएगा? मॉडुलस ऑफ y, या बोलचाल की भाषा में हम इसे मोड y भी बोलते हैं। यदि बबुआ ये चीज z के ऊपर रहेगा तो क्या पढ़िएगा? तो आप कहिएगा सर यदि z के ऊपर रहेगा तो मॉडुलस ऑफ z, या बोलचाल की भाषा में मोड z कहेंगे। क्या बोलेंगे बबुआ रे? मॉडुलस ऑफ z, या बोलचाल की भाषा में हम मोड z भी कहेंगे। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। हम यानी कि दो वर्टिकल लाइन से, दो खड़ी लाइन से यदि x के ऊपर लगाएंगे तो उसे बोलेंगे मॉडुलस ऑफ y, सॉरी मॉडुलस ऑफ x। यदि y के ऊपर लगाएंगे तो मॉडुलस ऑफ y, यदि z के ऊपर लगाते हैं तो मॉडुलस ऑफ z कहते हैं। कोई डाउट है? आप कहोगे नो सर कोई डाउट नहीं है। बबुआ तब इसको आप क्या पढ़िएगा? यदि हम आपसे पूछे बबुआ, यदि हम आपसे कहे कि बबुआ रे इसको क्या पढ़ोगे आप, इसको क्या पढ़ोगे, तो आप कहोगे कि सर इसे यदि 2 के ऊपर रहेगा तो हम बोलेंगे मोड 2 या मॉडुलस ऑफ 2। मोड 2 कहिए या मॉडुलस ऑफ 2 कहेंगे। यानी कि x के ऊपर रहेगा तो मॉडुलस ऑफ x, यदि y के ऊपर रहेगा तो मॉडुलस ऑफ y, यदि z के ऊपर रहेगा तो मॉडुलस ऑफ z। यदि बबुआ ये चीज 2 के ऊपर रहेगा, क्या बोले? ये चीज यदि 2 के ऊपर रहेगा तो आप बोलिएगा मॉडुलस ऑफ 2 या मोड 2। बबुआ रे -5 के ऊपर रहेगा तो क्या कहिएगा? सर इसको बोलेंगे मोड -5 या मॉडुलस ऑफ -5। समझे क्या? सर ये डिफाइन कैसे होता है? ये तो आपने पढ़ने के लिए बता दिया कि यदि x के ऊपर रहेगा दो वर्टिकल लाइन तो मॉडुलस ऑफ x या मोड x, y के ऊपर रहेगा तो मॉडुलस ऑफ y या मोड y। बबुआ यदि z के ऊपर रहेगा तो मॉडुलस ऑफ z या मोड z कहते हैं। कोई दिक्कत है? आप कहोगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो बबुआ ये डिफाइन होता है कई तरीका से, डिफाइन होने का इसका कई तरीका है। डिफाइन जो होता है बबुआ, अब ये इसका डिफाइन जानते हैं, ये डिफाइन किस तरह से होता है। देखो बाबा यदि x मोड इस प्रकार से है, यदि x का मोड इस प्रकार से है और ये डिफाइन किस तरह से होता है, तो ये बबुआ x का मोड x रिजल्ट देता है। क्या बोले बबुआ रे? x का मोड x रिजल्ट देता है यदि x का मान, यदि x का मान 0 से बड़ा हो। क्या बोले हम? x का मोड x रिजल्ट देता है यदि वो 0 से बड़ा हो, यानी कि पॉजिटिव हो। बबुआ 0 से बड़ा क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर 0 से बड़ा तो पॉजिटिव ही होता है, यानी कि x का मोड x रिजल्ट देगा यदि x का मान 0 से बड़ा होगा। कोई डाउट है बबुआ? हेलो, कहोगे नहीं सर। सर x का मोड -x रिजल्ट देता है यदि x का मान निगेटिव हो, यानी कि x क्या हो जाए? निगेटिव। निगेटिव मतलब 0 से छोटा की बात कर रहे हैं। बबुआ x का मान 0 रिजल्ट देगा यदि x हो जाए अपने पास 0। यही है डिफाइन। सर ये बात समझ में थोड़ा बहुत नहीं आया, कोई बात नहीं बबुआ, इस चीज को हम एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे हम आपको बोलेंगे 2 का मोड, बबुआ 2 पॉजिटिव। अच्छा बताइए x के बारे में क्या कहिएगा? सर पॉजिटिव है कि निगेटिव? कहिए। यदि बबुआ हम आपसे कहे कि बोलो बबुआ ये x पॉजिटिव है या निगेटिव, तो आप बचपन की याद को भूल जाइए, वो बचपन की याद को भूल जाइए कि सर कुछ नहीं चिन्ह है तो पॉजिटिव है। बबुआ यहाँ पे देख करके नहीं कहना है, यहाँ पे कंडीशन को देख के कहना है। कंडीशन क्या है? x का मान 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हुआ। यदि बोलेंगे x का मान
मतलब 0 से छोटा है तो निगेटिव होगा, और x का मान 0 बोलेंगे तो x हमारा 0 होगा। तो हम अब इसके बारे में क्या जानते हैं सर? 2 के बारे में हम जानते हैं कि पॉजिटिव होता है। 2 के बारे में क्या जानते हो बाबू आप? सर 2 तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब 0 से ये बड़ा होगा। कोई दिक्कत है? आपसे क्या पूछे हम? 2 है और 2 क्या है, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव है। यदि 2 पॉजिटिव है बबुआ, तो आपको याद रहना चाहिए कि यदि पॉजिटिव होता है x, तो रिजल्ट वही नंबर देता है, यानी कि 2 ही हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि x पॉजिटिव था, यानी कि x पॉजिटिव था तो खुद वही नंबर आया। लेकिन सर यदि हम कहे आपको, यदि हम आपसे कहे कि -2 का मोड कितना होगा, सर यहां पे अब x निगेटिव हो गया। x क्या हो गया बबुआ रे? निगेटिव हो गया। निगेटिव का मतलब ये हुआ बबुआ कि यहां पे देख करके लग जाता है 2 पॉजिटिव है या निगेटिव है। यहां पे देखिए 2 निगेटिव दर्शा रहा है। यदि 2 निगेटिव है तो क्या बताए हैं, यदि x का मान निगेटिव हो बउआ तो वो एक माइनस को लेके आया हुआ है। इसका मतलब है जो नंबर है वो तो लिख दीजिए, लेकिन आपको ये निगेटिव जो साइन है ना, ये साइन ले करके आएगा, मतलब ये हो जाएगा। अब देखिए ना, माइनस गुना माइनस, दो गो माइनस आपस में गुना हो गया तो प्लस हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं सर 2 का मोड 2 होता है। क्या बोले बउआ? 2 का मोड 2 ठीक है, लेकिन -2 का भी मोड फाइनल आंसर में 2 ही दिया। कोई डाउट है? यदि हम आपसे पूछे बउआ 5 का मोड कितना होगा, तो आप कहेगा सर 5 पॉजिटिव है, और आप ही बताएं कि पॉजिटिव नंबर का मोड खुद वही नंबर होता है, यानी कि 5 का मोड 5, यही हो गया हमारा आंसर। लेकिन बउआ यदि -5 की मोड की चर्चा करें हम, यानी कि -5 की मोड की चर्चा करें, मोडलेस की चर्चा करें, तो आपको पता होना चाहिए कि सर यदि x हमारा निगेटिव होगा, यदि x हमारा निगेटिव होता है बउआ, तो ये एक निगेटिव को लेकर के आता है। यानी कि जो नंबर है वो तो लिख देते हैं, लेकिन निगेटिव होने के कारण देखिए ना, ये x निगेटिव है तो ये निगेटिव साइन को लेकर के आता है। इसका मतलब है बउआ कि माइनस को लेकर भी आएगा, और ये फाइनल आंसर देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, यानी कि 5। यानी कि आप कहोगे कि सर एक चीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम कि 5 का मोड तो 5 और -5 का मोड फाइनल आंसर में 5 ही दे रहा है। कोई डाउट है? आप कहोगे नहीं सर 2 का मोड 2 और -2 का भी मोड फाइनल आंसर में कितना दे रहा है? 2 ही दे रहा है। यानी कि निगेटिव नंबर का भी मोड खुद वही नंबर, और पॉजिटिव नंबर का मोड भी खुद वही नंबर, लेकिन निगेटिव नंबर का मोड निगेटिव खत्म हो जाता है फाइनल आंसर तक आते आते। कैसे खत्म होता है बबुआ? इस चीज को एब्जॉर्व किए तब। अब यदि हम आपसे पूछे बबुआ, एक दो उदाहरण से और समझाना चाहेंगे हम, यदि आपसे कहे बउआ रे 7 का मोड कितना होगा, तो आप कहेगा सर 7 का मोड तो 7 होगा। क्यों? क्योंकि 7 पॉजिटिव नंबर है। क्या बोले बउआ? 7 है पॉजिटिव नंबर। यदि पॉजिटिव नंबर 7 है तो पॉजिटिव नंबर का मोड, कहोगे कि सर पॉजिटिव नंबर का मोड खुद वही नंबर, और बोलेंगे बबुआ -7 का मोड कितना होगा, तो आप कहिएगा सर -7 तो अपने पास हो गया निगेटिव। क्या हो गया? निगेटिव। और निगेटिव नंबर का मोड एक निगेटिव ले करके आता है, यानी कि -7, और ये क्या हो जाएगा बउआ रे? माइनस, और ये फाइनल आंसर कितना दे देगा, तो आप कहोगे कि सर ये फाइनल आंसर 7 दे देगा। यानी कि आप यहां से एब्जॉर्व कर रहे हैं कि सर 7 का मोड भी 7 और -7 का मोड भी कितना हो गया? 7 हो गया। कोई दिक्कत है? आप कहोगे कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछ रहे हैं सौरभ? नहीं बताइएगा क्या सर? कौन सा क्लास हो रहा है? ये बाबू 11 12 दोनों के लिए जरूरी है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? बोलिए, और कोई दिक्कत है आपको? और कोई दिक्कत है बोलो? चलिए, यदि हम आपको कहे, यदि हम आपको कहे कि बबुआ 5/2 का मोड कितना होगा, तो आप कहिएगा सर 5/2 ढाई होता है, और ढाई ये पॉजिटिव दिख रहा है। बबुआ जब ये दिख रहा है आपको, तो आपको याद रहना चाहिए पॉजिटिव नंबर का मोड खुद वही नंबर। सर निगेटिव नंबर इसी में ले लेंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव नंबर का मोड एक निगेटिव ले करके आता है बबुआ, यानी कि 5/2 हो गया फाइनल आंसर।
समझे क्या? यहां से एक चीज एब्जॉर्व किए कि सर पॉजिटिव नंबर का मोड खुद वही नंबर, सर निगेटिव नंबर का मोड भी पॉजिटिव हो जाता है। यही तो मॉडुलस सिखाता है। यदि आप कभी भी निगेटिव रहो लाइफ में तो आप हमेशा अपने ऊपर मॉडुलस लगा लेना। क्या लगा लेना बबुआ रे? अपने ऊपर मॉडुलस लगा लेना और ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बबुआ? पॉजिटिव हो जाएगा। समझे क्या? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल समझे। चलिए यदि हम आपसे चर्चा करें आगे, यदि हम आपसे चर्चा करें अब शॉर्ट कोट में थोड़ा सा, बताओ बबुआ 10 का मोड कितना होगा? तो कहिएगा सर 10 का मोड 10 होगा। हो गया आंसर। हम आपसे पूछेंगे बबुआ, यदि हम आपसे पूछेंगे -10 का मोड कितना होगा बाबू, तो आप कहेगा सर ये भी 10 होगा, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव नंबर का मोड खुद एक नेगेटिव लेकर के आता है। नेगेटिव नंबर का मोड खुद एक नेगेटिव लेकर के आता है। समझे क्या? समझे क्या? आगे की चर्चा करते हैं। यदि 3 नंबर में बात करें आपसे कि -12 का मोड कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये भी 12 होगा। यदि हम आपसे कहे कि बबुआ रे पाई का मोड कितना होगा, तो आप कहेगा सर पाई। पाई पाई का मान होता 22/7। कितना होता? 22/7 या तो 3.14 अप्रोक्स। अब कहिएगा सर ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब है। हाँ बाबू पॉजिटिव है, क्योंकि 22/7 या 3.14 ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर का मोड खुद वही नंबर। कहेंगे यस सर बिल्कुल, कोई दिक्कत है? यदि हम आपसे कहेंगे बबुआ ई, बबुआ ई जो है ना, ये है अपने पास एक नंबर आपको आएगा 11th क्लास में, जिसका वैल्यू होता है ई का अप्रोक्स वैल्यू होता है बबुआ 2.71। ठीक है ना? 2.71 तो पॉजिटिव है, तो यही हो जाएगा ई। ठीक ना? तो इस प्रकार से आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। यदि हम आपसे कहे बबुआ 6 नंबर में, यदि 6 नंबर में कहा जाए आपको कि यदि 20 का मोड कितना होगा, तो आप कहेगा सर 20 होगा। और आपसे कहा जाए बउआ, यदि आपसे कहा जाए कि -20 का भी मोड कितना होगा, तो आप कहेगा सर 20 होगा। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मोड का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से क्लियर होता है कि पॉजिटिव नंबर का ये मोड खुद वही नंबर, और नेगेटिव नंबर का मोड भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। यदि अब आपसे हम पूछे, यदि हम आपसे अब पूछे कि बोलो बबुआ, यदि x का मोड बराबर है 5, तो देन x, तो x बराबर क्या होगा? यदि हम आपसे ऑप्शन दे, बोले 5, बी में बोलेंगे -5, सी में बोलेंगे +-5, और डी में बोलेंगे नन ऑफ दिस, तो आप कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे? यानी कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि x का जो मोड है ना, वो रिजल्ट क्या दे दिया? एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करोगे। यदि हम आपसे पूछे बबुआ कौन सा ऑप्शन को आप क्लिक करोगे, कौन सा ऑप्शन को क्या करोगे बबुआ रे? क्लिक करोगे। तो आप कहोगे कि सर हम ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये जो x के जगह पे यदि +5 रखेंगे तो भी संतुष्ट करेगा, और -5 रखेंगे तो भी संतुष्ट करेगा। समझे क्या? तो इसका मतलब साफ है बबुआ कि x का मोड बराबर यदि अपने पास 5 है, इसका मतलब साफ है कि x के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 का भी मोड 5 हो जाएगा, और दूसरी बात यदि -5 रखते हैं तो भी इसको संतुष्ट करेगा। बात समझे कि नहीं समझे? बताइए। समझे बबुआ? आप कहेंगे यस सर हम समझ गए यहाँ तक। समझे क्या? यहाँ तक कहेंगे यस सर बिल्कुल समझे। यानी कि x का जो मोड होगा वो -5 और +5 दोनों होगा। इसका मतलब साफ है बबुआ कि यदि हम x का मान डायरेक्ट पूछना चाहेंगे तो x का मान बराबर हो जाएगा +-5। x का मान क्या हो जाएगा बबुआ? +-5 हो जाएगा। x का मान क्या होगा बबुआ? आप कहेंगे सर डायरेक्टली +-5 होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बाबू? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की चर्चा करते। यदि हम आपसे 2 नंबर का सवाल करें बबुआ, यदि पूछे इफ x का मोड बराबर में 7 है, तो देन x बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे 7, बी बराबर बोलेंगे -7, सी बराबर बोलेंगे +- में 7, डी बराबर 9।
तो आप बताओ कौन सा सही होगा, कौन सा उत्तर क्या हो जाएगा बाबा हमारा सही हो जाएगा, कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा बताइए, आप ही बताओ। सी, बहुत अच्छा। मोटिवेशनल भाई बिल्कुल सही है। चलिए, यानी कि x का जो मान होगा तो आप कहोगे कि सर माइनस x का मोड बराबर कितना है 7 है, तो आप कहिएगा सर x का जो मान होगा वो प्लस माइनस में 7 होगा, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा बाबू अरे 7 हो जाएगा, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकला, एक तरफ से कॉन्सेप्ट एक निकला यहाँ से, एक तरफ से एक तरफ से मोड हटाओ, मोड हटाओ, दूसरे और दूसरे और प्लस माइनस लगाओ, एक तरफ से मोड हटाओ दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाओ। क्या बोले बउआ, एक तरफ से मोड हटाना है दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है, समझे क्या, एक तरफ से मोड हटाना है दूसरे तरफ आपको प्लस माइनस लगाना है। कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट मिला हमको कि एक तरफ से मोड हटाना है और दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है, समझे क्या, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। यानी कि आपसे कहा जाए, यदि आपसे कहा जाए बबुआ, यदि आपसे कहा जाए इफ x का मोड बराबर, x का मोड बराबर यदि दे दिया जाए 100, देन फाइंड, देन फाइंड x क्या होगा, यानी कि x का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में प्लस माइनस में 100, बी में प्लस में 100, सी में माइनस में 100 और डी में नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो आप कहिएगा सर यहां से हो जाएगा हमारा, आप जानते हैं कि x का मोड बराबर यदि दे दिया जाए 100, तो आप कहिएगा सर एक तरफ से कॉन्सेप्ट आप बताए हैं कि सर एक तरफ से मोड को हटाना है दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना। क्या बोले बउआरे, एक तरफ से, एक तरफ से मोड को हटाना है और दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना, एक तरफ से मोड हटाना है दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है। कोई डाउट है, आप कहेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। तो यहां से हो जाएगा अपने पास, यहां से अपने पास हो जाएगा एक तरफ से मोड हटाइए दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाइए। यहां से हम कहेंगे कि सर x का जो मोड आया वो आ गया अपने पास कितना प्लस माइनस में 100, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा क्लिक हो जाएगा बउआरे, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा बउआरे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है किसी भी प्रकार का तो बताओ बउआ। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। 2 नंबर में बात करें आपसे, यदि आपसे कहे इफ x-2 का मोड बराबर 4, तब देन x का मान क्या होगा, तब x का मान क्या होगा। तो आप कहिएगा सर x का जो मान होगा वो हमें एक कॉन्सेप्ट पता चला, एक कॉन्सेप्ट पता चला कि x-2 का मोड बराबर कितना है 4 है, और बताया है कि एक तरफ से मोड को हटाना है। क्या बोले बउआ रे, एक तरफ से मोड को हटाना है और दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है। क्या बोले बउआ, एक तरफ से मोड को हटाना है और दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है, यानी कि x-2 का, x-2 का मोड को हटा रहे हैं, इधर लग जाएगा प्लस माइनस में। आप कहोगे कि सर यहाँ से 2 केस में बनेगा सवाल, यहाँ से क्या बनेगा बउआ, 2 केस में सवाल बनेगा। पहला केस ये है कि x का x-2 बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये केस हमारा फर्स्ट है, ये केस क्या है फर्स्ट है। एक केस में बउआ आएगा, एक केस में आएगा अपने पास x-2 बराबर माइनस में 4,
यहाँ से सॉल्व जब कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 4 जोड़ 2, यानी कि यहाँ से x का मान हो जाएगा 6। x का मान कितना होगा बउआरे? x का मान हो जाएगा अपने पास 2। कोई डाउट है? नहीं। आगे चलते हैं। यदि हम आपसे कहे इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा? x बराबर -2 और प्लस में कितना 2 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -2। यानी कि इसे संतुष्ट करने वाला, यानी कि इसे संतुष्ट करने वाला, इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला क्या सब है बउआ? तो एक है अपने पास 6 और दूसरा है अपने पास -2। सर इस चीज को एक बार प्रूफ किया जाए, क्योंकि जो बचपन में हम समीकरण पढ़ते थे उसे हम प्रूफ भी करते थे। क्या करते थे? प्रूफ भी करते थे कि हाँ x का मान ये सही है। तो यहाँ पर भी आप सही और गलत का फैसला ले सकते हैं, सही और गलत का फैसला ले सकते हैं। यहाँ से देखिए क्या करना होता है, यहाँ से देखिए क्या करना होता है। एक बार इस x के मान को यहाँ पे रखना है, रखिए ना। तो आप कहिएगा सर x के मान को यदि यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे रखा जाएगा 6, और 6 में से 2 गया 4, और 4 का मोड क्या होता है बउआ रे? 4 का मोड तो 4 ही होता है। क्या बोले हम? 4 की मोड तो 4 ही होता है। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल। आगे चलते हैं। यदि हम आपसे कहे बउआ एक बार -2 को रख के देखो तो क्या होता है? तो -2 और -2, -4 और -4 का मोड कितना होता है बउआ रे? सर -4 का भी मोड तो 4 ही होता है ना। इसका मतलब साफ है कि इसका जो आंसर होगा प्लस में 6 और माइनस में 2 होगा। क्या बोले हम? प्लस में 6 और माइनस में। कोई डाउट है? बोलोगे नहीं सर कोई डाउट। यदि हम आपसे कहे बउआ, यदि हम आपसे कहे कि 2x माइनस में 6 का मोड बराबर है 10, बबुआ इसे सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो बबुआ सॉल्व करने का मतलब साफ है कि यहाँ पे x चाहिए। x कैसे आता है? आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, एक कॉन्सेप्ट बताए हैं। एक तरफ से मोड को हटाना है, दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है। क्या बोले बउआ? एक तरफ से मोड को हटाना है, दूसरे तरफ क्या लगाना है? प्लस माइनस लगाना है। तो लगा दीजिए ना, 2x माइनस में 6 और इधर हो जाएगा प्लस माइनस में 10। सर यहाँ से दो केस, पहला केस ये है कि 2x माइनस 6 बराबर अपने पास 10 हो जाए, और केस दूसरा ये है, केस दूसरा ये है कि 2x माइनस 6 बराबर माइनस में 10 हो जाए। ठीक है ना। आगे चलते हैं। यदि हम आपसे कहे कि इसे सॉल्व करके कितना आएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 10 जोड़ 6, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर कितना? 2x बराबर 16, और यहाँ से सॉल्व करने के बाद x बराबर हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। यानी कि यहाँ से x का जो मान आया वो आ गया अपने पास 8। कोई दिक्कत है? कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। यानी कि एक अपने पास 8 आया जो इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे की चर्चा करते। यहां से जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना? -10 प्लस में 6, और यहां से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2x बराबर कितना? माइनस। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा किया जाए बाबू साहब? कहोगे यस सर बिल्कुल किया जाए। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। यदि हम आपसे कहे, यदि हम आपसे कहे कि बउआ रे एक सवाल लेते हैं आपके लिए, एक सवाल लेते हैं आपके लिए कि 3x माइनस में 6 का मोड बराबर है अपने पास 15।
कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आपको होगा कि सर सॉल्व करने का आसान तरीका है, आपने कॉन्सेप्ट दिया है हमें, एक तरफ से मोड को हटाना है और दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है। क्या बोले, एक तरफ से मोड हटाना है, दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है। तो हटा दो बब्बा और दूसरे तरफ प्लस माइनस लगा दो। तो आप कहिएगा कि सर एक तरफ से मोड हटेगा मतलब 3x-6 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में 15। सर केस पहला, केस फर्स्ट में ये हो जाएगा 3x-6 बराबर में 15 और ये हो जाएगा अपने पास 3x बराबर कितना 15 प्लस में 6 और यहाँ से हो जाएगा सर x 3x बराबर में 21। सर यहाँ से x का जो मान होगा वो 21 बटा कितना आएगा 3, यानी कि ये आ जाएगा 7। क्या आएगा सर, यहाँ से आएगा 7। आगे चलते हैं, यदि हम केस दूसरा ले ले, यहाँ से केस दूसरा में क्या बनेगा, तो आप कहेगा सर 3x-6 बराबर बनेगा माइनस में 15। सर यहाँ से आप कहिएगा सर 3x बराबर हो जाएगा -15 प्लस में 6। सर यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3x बराबर कितना माइनस में 9 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर -9 बटा 3 यानी कि माइनस में 3। कितना हो गया, x का जो मान हुआ ये आ गया माइनस में 3। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देख लीजिए ये दोनों वैल्यू क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा, दोनों वैल्यू क्या करेगा बोवार, इसको संतुष्ट करेगा। समझे क्या, चलिए आगे की चर्चा करते हैं। यदि ये दोनों संतुष्ट करेगा तो एक बार सर चेक करके दिखा देते तो ज्यादा अच्छा होता। चलिए बिल्कुल दिखाते। यदि हम आपसे कहे कि 7 को रखिए यहाँ पर, सत्य कितना होता है बाबू, सत्य होता है 21। सत्य कितना होता है 21 होता है। सत्य 21 हुआ, 21 में से 6 गया 15 और 15 का मोड कितना होता है बाबू साहब, तो आपको हो गया कि सर 15 का मोड तो 15 ही होता है ना। तो ये हो गया पहला संतुष्ट, पहला क्या हो गया बाबू, संतुष्ट हो गया। दूसरा चर्चा करते हैं, यदि हम आपसे कहे कि -3 रखो, क्या रखो -3, तो -3 गुना 3, 3 3 9, -9 -6 -15 और -15 का भी मोड कितना होता है बाबू रे, -15 का भी मोड होता है अपने पास 15। -15 का ही मोड कितना होता है 15 होता है। यानी कि यदि 15 की मोड की बात करें तो भी 15 और -15 की मोड की बात करें तो भी 15 होता है, ठीक है ना। यही तो है मॉडुलस। मॉडुलस का कहना है कि आप हमें पॉजिटिव दीजिए तो हम खुद आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन मॉडुलस फिर कहता है कि आप यदि हमें निगेटिव रिजल्ट भी दे देंगे ना, फिर भी हम आपको हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे, हम कतई से कुछ निगेटिव नहीं देंगे आप, ठीक है ना। मॉडुलस से कुछ सीखना है बाबू। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। यदि आपसे कहा जाए, यदि आपसे कहा जाए कि बबुआ रे x का मोड बराबर, x का मोड बराबर a है तो क्या बनेगा, तो आप कहेगा सर x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में a। प्लस माइनस में क्या बनेगा, a बनेगा। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। दूसरी चर्चा करते हैं कि यदि हम आपसे कहे कि बबुआ रे x का मोड बराबर माइनस में a है, सर किसी भी चीज का मोड निगेटिव नहीं हो सकता है, किसी भी चीज का मोड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, कतई से निगेटिव नहीं हो सकता है। और आपने यहाँ पे कह रहा है कि x का जो मोड होगा बबुआ वो होगा निगेटिव। ये बात तो गलत है सर आपका, हाँ बिल्कुल ये बात गलत लिखा हुआ है, क्योंकि किसी भी चीज का मोड निगेटिव नहीं हो सकता है और यहाँ पे कह रहे हैं कि मोड पॉजिटिव है, एक क्या है पॉजिटिव है। यानी कि आप कहेंगे कि सर यहाँ से हमें कहना है कि ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज का मॉडुलस ही संभव नहीं है बाबुआ, किसी भी चीज का मोड संभव नहीं है, समझे। किसी भी चीज का मतलब निगेटिव नंबर का मोड संभव नहीं, मतलब मोड कभी निगेटिव रिजल्ट नहीं देता है, निगेटिव रिजल्ट कतई से मोड नहीं देता है। इस बात को आप जानिए और पहचानिए, ठीक है ना। यदि हम आपसे इसी प्रकार से सवाल एक दे दे, यदि हम आपसे एक प्रकार से सवाल दे दे कि बोलो बबुआ 2x - 6 का मोड बराबर बताओ,
8 कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी चीज का मोड तो पॉजिटिव ही होता है, और यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी चीज का मोड जो है ना वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा 2x-6 बराबर प्लस माइनस में 8। यानी कि सर एक तरफ से मोड को हटाना होता है और दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना होता है। एक तरफ से मोड को हटाना होता है और दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना। कोई दिक्कत है? आप कहोगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। यानी कि यहां से हमें आ जाएगा केस पहला में 2x-6 बराबर कितना 8, और दूसरा केस में आ जाएगा अपने पास, दूसरा ये फर्स्ट केस में है, और 2x-6 बराबर -8। यानी कि पहला केस और दूसरा केस में हम इसे बांट दिए, क्योंकि प्लस में 8 है और माइनस में भी 8 है। ठीक है ना? आगे की चर्चा करते हैं। यदि हम आपसे कह दे कि बताओ बब्बा यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 8 जोड़ 6, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 14, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। यानी कि x का मान कितना आया बाबू साहब? तो कहोगे कि सर x का जो मान आया ना वो आगे अपने पास 7। x का मान कितना आया बबुआ? 7 आया। लेकिन यदि हम आपसे यहां से पूछे बबुआ कितना होगा, तो आप कहेगा सर ये 2x बराबर हो जाएगा -8 प्लस में 6, और यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर कितना -2, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा -2/2 यानी कि -1। क्या हो जाएगा? -1। यानी कि यहाँ से हम स्पष्ट देख रहे हैं कि x का मान 7 आया और x का मान कितना आया। तो आप कहोगे कि सर ये -1 आया। कितना आया? -1 आया। समझे क्या? आप कहेंगे यस सर यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। यानी कि मोड, किसी भी चीज का मोड नेगेटिव नहीं हो सकता है, और मोड एक तरफ से दूसरे तरफ, यानी कि मोड हटता है तो दूसरे तरफ प्लस माइनस लगता है। क्या बोले बबुआ? मोड को हटाना है और दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है। कोई दिक्कत है? आप कहोगे नो सर कोई दिक्कत नहीं। चलेगा यहाँ तक? चलेगा बबुआ? आप कहोगे यस सर बिल्कुल चलेगा। चलिए कुछ और सवाल करते हैं। यदि हम आपसे डायरेक्ट एक सवाल करें, यदि हम यहीं पे एक सवाल करें आपको, बोलो बबुआ 3x-9 का मोड बराबर -18, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? एक तरफ से मोड हटाएंगे, दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाएंगे। जब एक तरफ से हटाने के बाद दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाओगे बउआ, तो ये तो माइनस डिस्टर्ब करेगा। और आपको अभी तुरंत बताया है कि किसी भी चीज का मोड निगेटिव नहीं होता है। यदि हम इस थोड़ा देर के लिए इसे हम x मान ले, थोड़ा देर के लिए यदि हम इसे x एज्यूम करें, इमेज करें, तो बताइए x का मोड कभी निगेटिव रिजल्ट दे देता है क्या? आप कहोगे कि सर x का मोड कतई से निगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। इसका मतलब साफ है कि 3x-9 का मोड बराबर -18 के बारे में लिखेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं, यानी कि नॉट पॉसिबल। यानी कि ये बातें लिखना गलत है, यानी कि यह रियल में कोई संभावना नहीं है। चलेगा क्या? आप कहोगे यस सर बिल्कुल यहाँ तक चलेगा। कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है तो बताओ। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। यदि हम आपसे कहे, यदि हम आपसे कहे बाबू, यदि हम आपसे कहे कि बताइए 5x-10 का मोड बराबर 15 है, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो कहिएगा सर एक तरफ से मोड हटाइए ना और दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाइए ना। एक तरफ से मोड हटाना है बाबू साहब और दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है, तो लगा दीजिए। तो आप कहिएगा सर 5x-10 बराबर में प्लस माइनस में 15। यहाँ से दो केस, पहला केस ये होगा कि हमें रखना है 5x-10 बराबर कितना 15, और केस अपने पास सेकेंड जो होगा वो हो जाएगा 5x-10 बराबर -15। यानी कि एक बार प्लस में 15 लेना था और एक बार माइनस में 15 लेना था, और हमने ले लिया। कोई डाउट है? आप कहेगा सर नहीं कोई डाउट नहीं। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। यदि आगे इसे सोल्यूशन में बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर कितना 15 प्लस में 10, और यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर में 25,
यानी कि यहाँ से हो जाएगा x बराबर 25/5, यानी कि यहाँ से हो जाएगा x बराबर 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 25 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा बाबू वाले? 5 आएगा। चलेगा? आप कहेगा यस सर बिल्कुल चलेगा। आगे की चर्चा करते हैं। बबुआ जब इसे हम करेंगे, इसे जब करिएगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर -15 +10। कोई दिक्कत है? आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर -5, और इसको आगे बढ़ाइएगा तो x बराबर हो जाएगा -5/5, यानी कि यहाँ से x बराबर हो जाएगा -1। x का मान कितना आ गया बाबा? x का मान आ गया अपने पास -1। x का मान कितना आ गया? -1। यहाँ से दो वैल्यू आया, और ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है। देखिए ना, 5 को रखते हैं, यदि 5 को इसमें रखेंगे तो 5 25 हो गया, -10 का मोड ये हो जाएगा कितना बबुआ रे? ये हो जाएगा 15, और 15 का मोड तो 15 होता है। देखिए तो RHS आ गया ना। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल। आगे की चर्चा करते हैं। यदि -1 को रखेंगे तो सर संतुष्ट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। देखिए ना, तो ये हो जाएगा -5 गुना कितना? -1 -10, यानी कि ये हो जाएगा कितना? -5 -10, यानी कि ये हो जाएगा -15, और -15 का भी तो मोड 15 ही होता है ना बउआ, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया 15 का मोड भी 15 और -15 का भी मोड कितना होता है? 15। कोई दिक्कत है? आप कहेगा नहीं सर कतई से कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के सवाल को कर लेते हैं। चलेगा? यहाँ तक बताइए मजा आया बबुआ सब? यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बता दो, बोलिए। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। यदि हम आपसे कहे बबुआ, यदि हम आपसे कह दे कि बताओ बबुआ कि एक्स स्क्वायर का जो मोड है ना वो है अपने पास 4। कितना है एक्स स्क्वायर का मोड? बराबर 4। तो आपको पूछेंगे हम एक्स का मान क्या होगा, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट दिए। आपके पास क्या दिए हैं बबुआ रे? एक कॉन्सेप्ट दिए हैं कि सर एक तरफ से मोड हटाना है और दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है। लगाओ बाबू साहब। तो आप कहेगा कि सर यहाँ से हमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर का जो मोड हटने के बाद इधर लग जाएगा प्लस माइनस में 4, और यहाँ से 2 केस आएगा, यहाँ से हमें 2 केस आ जाएगा। पहला केस में हमें है पहला केस में हमें है यहाँ पे केस फर्स्ट में ये है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 ले ले, और केस सेकेंड में है बबुआ कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना ले ले? -4 ले। कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बताइए यहाँ से क्या करना पड़ेगा? सर आगे यहाँ से करना ये पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर एक तरफ से स्क्वायर हटता है, दूसरे तरफ प्लस माइनस और रूट जाता है। ये हो जाएगा एक्स बराबर कितना? +-2, यानी कि इसको +2 भी संतुष्ट करेगा और -2 भी संतुष्ट करेगा। कोई डाउट है? आप कहोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं। आगे चलते, लेकिन बबुआ मामला फंस यहाँ जा रहा है, मामला फंस यहाँ जा रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर -4 है, और जानते हैं कि एक्स स्क्वायर किसी भी चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव हुआ है क्या? ये रियल सोल्यूशन हो सकता है क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे नोट रियल सोल्यूशन, नोट रियल सोल्यूशन, नोट रियल सोल्यूशन। समझे क्या? कोई रियल सोल्यूशन नहीं, कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। समझे? यदि आगे की बात करें आपसे, यदि बबुआ आगे की बात करें हम कि सर इसे सॉल्व करेंगे तो इमेजिनरी सोल्यूशन हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। यदि एक्स स्क्वायर बराबर हम कह दे आपको, यहाँ से रेयर केस में हम सॉल्व करने का स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर का मॉडुलस। यदि रेयर केस में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर में 4, और आप यहां से जानते हैं कि x बराबर हो जाएगा ये -4, और आपको इमेजिनरी नंबर तो पढ़ा चुके हैं। तो अब आप कहोगे कि सर इसका इमेजिनरी सोल्यूशन हो जाएगा प्लस माइनस में 2 आयोटा। कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, ये रियल सोल्यूशन नहीं है, रियल नंबर सोल्यूशन नहीं है। समझे क्या?
कोई रियल सोल्यूशन नहीं आएगा। मतलब इमेजिनरी सोल्यूशन है संभव, मतलब रियल सोल्यूशन नहीं है संभव। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। यदि आपको इसी टाइप का एक सवाल हम और भी दे, यदि हम आपको इस टाइप का एक सवाल और भी दे, यदि हम आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का जो मॉडुलस है वो है अपने पास 25, बताओ बबुआ एक्स क्या क्या हो सकता है। तो आप कहेगा सर एक तरफ से मोड को हटाना है और दूसरे तरफ प्लस माइनस लगा। क्या बोले वो? एक तरफ से मोड को हटाना है और दूसरी तरफ प्लस माइनस लगाना है। चलिए ना लगाते हैं। ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर कितना, प्लस माइनस में 25। सर यहां से फिर वही बात हो तो हो गया कि सर एक बार हमें लेना है केस फर्स्ट में कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 और दूसरा केस में लेना है कि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 25। सर इसका रियल सोल्यूशन तो है नहीं, इसका रियल सोल्यूशन तो है नहीं, यानी कि इमेजिनरी सोल्यूशन संभव है। कितना इमेजिनरी सोल्यूशन हो जाएगा? 5 आयोटा। समझे क्या? लेकिन यदि हम आपसे बात करें इसका तो आप कहेगा सर x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में कितना, रूट में 25 और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में 5। लेकिन उसका क्या होगा बाबा? प्लस माइनस में 5 आयोटा होगा। मतलब आयोटा यानी कि इमेजिनरी सोल्यूशन होगा, कोई रियल सोल्यूशन इस दुनिया में इसका नहीं है। समझे क्या? आप कहेंगे यस सर यहां तक समझ। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। अब आते हैं हम डबल मॉडुलस पे। क्या किस पे आएंगे बाबा? डबल मॉडुलस पे। डबल मॉडुलस का कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर हम बक देंगे आप। डबल मॉडुलस, दोगो मॉडुलस आएगा, कैसे करना होगा देख लीजिए। देखो बबुआ, यदि आपसे कहा जाए मॉडुलस से क्या सीखे तो आप कहेगा सर मॉडुलस से हम ये सीखे कि कभी भी निगेटिव नहीं देना है किसी को, जो भी देना है हमेशा पॉजिटिव देना है। मॉडुलस हमें बताता है कि कभी भी, मॉडुलस हमें ये बताता है कि कभी भी निगेटिव नहीं रहना है, किसी को कुछ भी देना है तो निगेटिव नहीं देना है, हमेशा पॉजिटिव देना है। मॉडुलस से इतना तो सीख दिया, ठीक है ना? आगे की चर्चा करते हैं। यदि हम आपसे कहे बबुआ, यदि हम आपसे कहे कि डबल मॉडुलस का कैसा सवाल होगा तो आप कहोगे कि सर दीजिए, उसके बाद बताते हैं। 5x-10 का मोड और प्लस में मान लीजिए 5, फिर से मोड दे दिए और हम आपको दे दिए यहाँ पे 20। कितना दे दिए? 20। अब आपको यहां से पूछेंगे बबुआ इसे सोल्यूशन करना है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि एक तरफ से मोड को हटाना है और दूसरे तरफ प्लस माइनस लगाना है। यदि कहे एक तरफ से मोड को हटाना है और दूसरे तरफ बबुआ प्लस माइनस लगाना है तो क्या कीजिएगा? तो आप कहोगे कि सर एक तरफ से मोड हटा करके दूसरे तरफ प्लस माइनस आप लगाने की चर्चा कर रहे हैं तो आप लगाइए। बिल्कुल लगाएंगे बबुआ, तो आप लगाइए, हम भी लगाते हैं। बताइए कोई दिक्कत है? चलिए करते हैं इसे सोल्यूशन। देखो बबुआ क्या करना है, सबसे पहला मॉडुलस कौन दिख रहा है बबुआ? सबसे पहला वाला मोड अपने पास ये है, ये है पहला वाला मोड, है ना? तो आप कहोगे कि सर ये वाला मोड को पहले हटाएंगे, इसका मतलब 5x-10 का मोड ये रहेगा ही, और सबसे पहले ये वाला मोड जब हटेगा, प्लस 5 भी है, प्लस में 5 भी रहेगा, और ये मोड हट रहा है इधर, प्लस माइनस में कितना लग जाएगा? 25। यहां से हो जाएगा दो केस, यानी कि 5x-10 का मोड बराबर हो जाएगा 25 प्लस माइनस और माइनस में 5। यहां से हो जाएगा 5x-10 का मोड बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेगा सर यहाँ से दो केस बन रहा है, एक हो जाएगा अपने पास 20 और दूसरे हो जाएगा माइनस में 30। यानी कि 25 में से 25 में से यदि 5 घटा तो 20 हुआ, 25 में से यदि 5 घटा तो कितना हुआ बाबा? 20 हुआ। 25 में से यदि 5 घटेगा तो ये हो जाएगा कितना? 25।
तो एक बार कितना लेंगे हम, माइनस प्लस में 25 और माइनस में, तो ये हो गया 20, एक हो गया माइनस में 30। सर यहाँ से दो केस फिर से आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है बबुआ रे, दो केस फिर से आ रहा है कि सर पहला केस ये हो गया कि 5x माइनस 10 का मोड बराबर कितना आ रहा है, तो कहिएगा सर 20 आ रहा है। सर एक केस अपने पास ये आ रहा है कि 5x माइनस में 10 का मोड बराबर कितना आ रहा है, माइनस में 30। यहां से देखिए एक चीज फिर से आ गया कि सर ये तो ठीक है, ये तो सोल्यूशन हमें आता है करने के लिए, ये इसको तो सोल्यूशन हम कर सकते हैं, लेकिन यदि चर्चा इसकी करे, यदि चर्चा इसका करे तो क्या होगा, आपको होगा कि सर ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव है, इसको लेके चलिए ऊपर और इसे सोल्यूशन कर देते हैं। एक संभव है और एक संभव नहीं है, तो चलिए क्या संभव है बाबा, तो आप कहिएगा कि सर संभव है अपने पास 5x माइनस में 10 का मोड बराबर कितना, तो कहिएगा सर 20। यहां से आ जाएगा 5x माइनस में 10 बराबर प्लस माइनस में 20। एक ले लीजिए प्लस में, यानी कि केस पहला ले लेते हैं, 5x माइनस में 10 बराबर में 20, और यहां से आ जाएगा 5x माइनस 10 बराबर माइनस में 20। अब सर यहां से करिएगा तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 30 प्लस में कितना, 30 बटा कितना 5, यानी कि 6। कितना हो गया बाबा, 6 हो गया, चलेगा। यदि आगे की चर्चा करेंगे इसको, तो आप कहेगा सर ये हो जाएगा 5x बराबर कितना, माइनस में 20 और प्लस में 10, यानी कि यहां से आ जाएगा 5x बराबर माइनस में 10, यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस में 10 बटा 5, यानी कि माइनस। समझे क्या, तो 6 और कितना आ गया, माइनस में 2 आया। समझे, समझे बबुआ, बताइए कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार का कष्ट है तो बताओ। आप कहोगे कि नो सर कोई डाउट नहीं है, कोई कष्ट भी नहीं है इस टाइप के सवाल में भी। फिर भी हम आपको एक सवाल और कर देते हैं। यदि हम आपसे कहे कि 2x माइनस में 20 का मोड बराबर है बबुआ 30, लेकिन यहां पे प्लस में और ये 30 इस प्रकार से, क्या करना चाहिए, तो आपके मन में आएगा सबसे पहले कि सर पहले तो पहला वाला मोड को हटा दीजिए, बिल्कुल बाबू मोड को हटाना है, हटा दीजिए। ये हो जाएगा अपने पास कितना, तो ये हो जाएगा मोड हटेगा तो 5 प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस 20 बराबर कितना बाबू, प्लस माइनस में 30। यहां से आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 2x माइनस में 20 का मोड बराबर कितना होगा हुआ, ये प्लस माइनस 30 और माइनस में 5 आएगा, आएगा कि नहीं, अब कहेगा यस सर बिल्कुल आएगा। आगे की चर्चा करें, ये हो जाएगा 2x माइनस में 20 का मोड बराबर कितना, तो आप कहिएगा सर यहां से आ जाएगा अपने पास 25 और एक हो जाएगा माइनस में 35। तो ये चीज तो संभव है, लेकिन ये चीज संभव है क्या, तो आप कहिएगा सर ये चीज संभव नहीं है, ये बात संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये तो संभव है। यानी कि अपने पास क्या संभव हो रहा है, 2x माइनस में 20 का मोड बराबर 25 संभव हो रहा है। संभव होने के बाद ये हो जाएगा 2x माइनस में 20 बराबर कितना, तो आप कहेगा सर प्लस माइनस में 25। यहां से हो जाएगा अपने पास 2x माइनस में 20 बराबर में 25, और दूसरा केस लेंगे तो 2x माइनस में 20 बराबर में माइनस में 25। ये हो जाएगा बबुआ 2x बराबर कितना, 25 प्लस में 20। सर यहां से हो जाएगा 2x बराबर कितना, 45। सर यहां से हो जाएगा x बराबर 45 बटा 2, और यहाँ पे 22.5। ये हुआ एक सोल्यूशन।
लेकिन यदि हम दूसरा केस की बात करें बबुआ, यदि हम आपसे दूसरे केस की चर्चा करें तो आप कहिएगा सर इस यहाँ पे सोल्यूशन करने के बाद हो जाएगा। तो 2x बराबर -25 प्लस में 20, -25 प्लस में 20, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना, -5, x बराबर हो जाएगा -5/2। समझे क्या? आप कहोगे यस सर हम समझ गए। कोई दिक्कत है तो बोलो बाबू साहब, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इस टाइप का सवाल भी आपसे बन जाना चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम टास्क पे। आपको लिख रहे हैं टास्क। जैसे आपको सबसे पहले x-2 का मोड बराबर यदि हम कहे 6, 2 नंबर सवाल दे दे 2x-6 का मोड बराबर कितना है, 10। यदि 3 नंबर का सवाल दे दिया जाए -3x-9 का मोड बराबर 15 है। यदि हम 4 नंबर की सवाल की बात करें -4x-16 का मोड बराबर अपने पास 24 है। यदि 5 नंबर की बात करें तो -3x-15 बराबर 18 है। छह नंबर की सवाल की बात करें 3x-6 का मोड प्लस में 3 का मोड बराबर 18 है। 7 नंबर -2x-4 का मोड -4 का मोड बराबर कितना है, तो 16। 8 नंबर 3x-6 का मोड प्लस में 2 का मोड बराबर कितना है, 20। 9 नंबर यदि 3x-6 प्लस में 9 का मोड बराबर, यदि 10 नंबर बात करें x² का मोड बराबर कितना है, तो 0 है। यदि 11 नंबर की बात करें x² का मोड बराबर कितना है, 36 है। 12 नंबर में x² -1 का मोड बराबर 0 है। यदि हम 13 नंबर की बात करें x² -1 बराबर का मोड बराबर 63। यदि हम आपसे कहे 14 नंबर में x² -1 का मोड प्लस में 2 बराबर 1। यदि आपसे कहा जाए 15 नंबर में x² माइनस में 16 का मोड बराबर में 0 है, इसे करना है सॉल्व। इसे क्या करना है बाबू रे, सॉल्व करना है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहिएगा नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पूछते हैं। यदि हम आपसे कह दे बबुआ कि ये क्लास के बारे में बताओगे कि सबसे पहले ये क्लास कैसा रहा आज? क्लास कैसा लगा ये बताना है आपको। यदि ये क्लास अच्छा लगा होगा बबुआ तो आपको क्या करना है, इसमें इस कमेंट बॉक्स में आप दिल का इमोजी बना के दे देंगे। दूसरी बात अपने दोस्तों को भी कह देंगे
अपने दोस्तों को भी कह देंगे, शेयर भी करेंगे। शेयर, शेयर भी, शेयर करेंगे। ठीक है ना, इतना काम आपका है करने का। समझे बाबू? बताइए, कुछ सुनना है आप? कहता है, सुन लो बाबू, जिसके साथ रहने से आजादी मिल जाए, थोड़ा गौर फरमाना, जिसके साथ रहने से आजादी मिल जाए, बस वही प्रेम के काबिल है। जिसके साथ रहने से आजादी मिल जाए, बस वही प्रेम के काबिल है। जिसके साथ रहने से बंधन बढ़ते हो, जिसके साथ रहने से बंधन बढ़ते हो, जान लेना वो वहां खतरा है। मतलब ये बोल रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं, यदि आपको प्रेम मिला हो, तो आप आजाद भी रहे, और यदि जहां लगे कि प्रेम में बंधन है, तो वहां समझ लेना कि बहुत ज्यादा खतरा है बाबू। ठीक है ना, ये चीज को आप दिमाग में सेट रखेंगे हमेशा। ठीक ना, प्रेम है तो आजादी चाहिए, और यदि प्रेम है और बंधन भी है, तो समझ जाना वहां पे भयानक खतरा है, भयानक सा। ठीक है ना, तो इसी का ध्यान रखेंगे आप। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।